अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी तौहीद के बारे में कि तौहीद किसको कहते हैं और तौहीद के क्या माने हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि तौहीद इस्लाम के अहम तरीन अरकानों में से एक रुकन है, एक पिलर है। यानी इस्लाम की इमारत 5 सुतूनों पर जो खड़ी है उनमें से सबसे पहला जो पिलर था वो तौहीद था। और तौहीद वो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है, यानी हमें एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड सेट हमारा होता है कि हमने अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला कर के उनको मान लिया। तो अब चूँकि हम लोग एक मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं तो हमने उस बिलीफ को, उस एतमाद को, उस भरोसे को हमने कन्फर्म किया और हमने उसका यकीन, हमने उसकी रिफ़्रेशमेंट की और उसका हमने तजदीद की। अब आगे जो 4 अरकान बचते हैं हमें उसके बारे में भी जानना है। और वो 4 अरकान जो हैं मेरे दोस्तों वो एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं। यानी एज़ अ मुस्लिम हमने एक ये चीज़ तो एक्सेप्ट कर ली कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आ गए और हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए तो हमने उसकी तजदीद कर ली। अब एज़ अ मुस्लिम बतौर मुसलमान होने की हैसियत से हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और जो अरकान बचे हैं उन्हें हमें किस तरह और क्यों हमें उनको करना चाहिए उसके बारे में हमें जानना है। तो मेरे दोस्तों 4 जो अरकान बचते हैं उसमें से नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो इसमें से आखिर के जो रुकन हैं ज़कात और हज, ये दो रुकन ऐसे हैं जो कि माली इबादत कहलाते हैं। यानी ये उस इंसान पर ही फ़र्ज़ होंगे, यानी उसी इंसान को करना ज़रूरी होंगे जिसके ऊपर माल है और उतना माल है जितना कि शरीयत में होना ज़रूरी है। अब इसकी वजाहत आइंदा की जाएगी। बाकी 2 अरकान जो बचते हैं उसमें से एक रोज़ा और दूसरा नमाज है। तो हम जानते हैं कि रोज़ा भी साल में 1 मरतबा आता है और वो रमज़ान मुबारक के महीने में आता है जो कि इस्लामिक महीनों का 9वां महीना होता है और हम उसके अंदर रोज़े रखते हैं। फिर आखिर में जो चीज़ बचती है मेरे भाइयों वो नमाज है। और नमाज हम जानते हैं कि दिन में हम 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर हम नमाज क्यों पढ़ें या फिर हमें आखिर नमाज क्यों पढ़नी चाहिए। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि नमाज के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते हो कि जिस शख्स के घर के सामने एक नहर जारी हो, नहर बहती हो और वो शख्स उस नहर के अंदर रोज़ाना 5 मरतबा नहाता हो, गुस्ल करता हो, तो क्या उसके ऊपर कोई गंदगी, कोई मैल कुचैल या नजासत बाकी रह जाएगी। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल बिल्कुल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक इसी तरह जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह भी इसी तरह से धुल जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें नमाज़ पढ़नी क्यों है, आखिर नमाज है क्या। तो मेरे भाइयों नमाज अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन वर्ज़न है, बेहतरीन तरीक़ा है और ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी ज़ात है जो इस रुए ज़मीन पर सबसे बड़ी ज़ात है और उसने इस पूरी कायनात को पैदा किया, तो हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसका शुक्रिया अदा करे। जैसे दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एक समाज में हम रहते हैं, अगर समाज के कुछ लोग हमारी ज़रूरत हल करते हैं या हमारा कुछ काम कर देते हैं तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तवाज़ु में उनके सामने झुके चले आते हैं। अगर कोई वकील अपनी फ़ीस के अंदर थोड़ी तख़फ़ीफ़ कर दे, थोड़ा डिस्काउंट कर दे तो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और उसकी इज़्ज़त में हम झुके चले आते हैं। अगर कोई डॉक्टर अपने चार्जेस कम कर लेता है तो हम उसकी तवाज़ु में झुके चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई और पेशे वाला या कोई और समाज का ज़िम्मेदार इंसान हमारा कोई काम निकाल देता है तो फिर हम उसकी तवाज़ु में झुके चले आते हैं। इवन कोई बंदा अगर हमें खून की ज़रूरत पड़ती है और हमें वो खून अपना दे देता है तो फिर हमारे दिल के अंदर जो जज्बात उसके लिए पैदा होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं और हम उसकी तवाज़ु में झुके चले आते हैं। और इवन अगर हमें किसी बॉडी पार्ट्स की या किसी उज़्व की हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है और कोई शख्स हमारे लिए अपना उज़्व तक दे दे, अपनी बॉडी का कोई हिस्सा हमें ज़रूरत पड़ने पे दे दे,
تو پھر اس کے لیے ہمارے دل میں کیسے جذبات بھر آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی زندگی میں اگر موقع ملے تو ہم بھی اس کے لیے ضرور تیار ہیں، اور ہم اس کی خدمت کے لیے اور اس کا احسان چکانے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے ہمیں پوری مکمل باڈی عطا کی، پورا شریر اور پورا جسم عطا کیا، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں؟ بظاہر تو عام طور سے ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھائی ہماری یہ جو جسم ہے یہ پورا مکمل ہمیں نعمت نظر نہیں آتا، لیکن جب ہمارے جسم کا کوئی بھی ایک ادنا سا حصہ بھی اگر ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ ایون آج دیکھیے اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا نے کتنی ترقی کر لی، دنیا چاند پر پہنچ گئی، لیکن اگر کسی شخص کا ایک بال بھی اگر سفید ہو جاتا ہے تو پھر اتنی ترقی کرنے کے باوجود، دنیا کی اتنی زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود، اس جیسا بال، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بال پیدا کیا، جیسے ہماری باڈی کے اندر بال کی جو کوالٹیز رکھی، سیم ٹو سیم اسی کوالٹیز کے ساتھ پوری دنیا کی طاقت مل کر اس جیسا ایک بال پیدا نہیں کر سکتی۔ پھر باقی رہا پوری باڈی کا حال کہ اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان عطا کیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پیر عطا کیے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے ایک صحیح عقل اور دماغ عطا کیا، اور ایک صحیح سالم ہمیں جو ہے دل عطا کیا۔ تو یہ پوری کی پوری ہماری باڈی، پورا جسم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش قیمت نعمت ہے۔ تو کیا اب اس باڈی کا حق یہ نہیں بنتا کہ اپنے بنانے والے کا یہ شکریہ ادا کرے اور اس کی تواضع میں وہ جھکے، اور اس کا سب سے بیسٹ ورژن، سب سے بیسٹ طریقہ کار صرف اور صرف میرے بھائیوں نماز ہو سکتی ہے، کہ ہم نماز کے اندر جو بیسٹ آخری لاسٹ سٹیج ہوتی ہے کہ ہم سجدے میں اپنی ناک رگڑ کر اپنی عبدیت اور عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی مانیں، اور اس کی وحدانیت کا جو ہم اقرار کریں، اور ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور نماز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فرض ہے، کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے۔ ہر عاقل بالغ اور صحیح سالم جو دماغ رکھتا ہے اس پہ یہ فرض ہوتی ہے، اور کسی حال میں آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ کمزور اور بیماری کے حالت میں بھی ہوتے تھے، تب بھی 2 لوگوں کے کاندھوں کے سہارے آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور کم سے کم ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں قضا تو نہیں کرنی ہے، اگر ہمیں جماعت سے نہ پڑھ سکیں تو اپنی ادا ہمیں نماز ضرور کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جو ہے طریقے سے ایک شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔